जय श्री हरि दोस्तों, मैं हूं पायल कश्यप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान परशुराम जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र की ओर जाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को अपने मुख से भगवान परशुराम जी के चरित्र चित्रण, उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, क्या वो सच में क्षत्रियों के विरोधी थे, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, प्राचीन काल में एक जुनू नाम के राजा हो गए थे। उनके पुत्र का नाम था अज। अज से बालकाश्य का जन्म हुआ और बालकाश्य के पुत्र का नाम कुशिक हुआ। कुशिक बड़े ही धर्मज्ञ थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। इससे साक्षात इंद्र ही उनके यहाँ पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। उनका नाम पड़ा गांधी। राजा गांधी की एक पुत्री हुई जिसका नाम था सत्यवती। राजा ने भृगुनंदन ऋचिक मुनि के साथ अपनी उस कन्या का ब्याह कर दिया। सत्यवती बड़े आचार विचार से रहती थी। उसकी शुद्धता देख करके ऋचिक मुनि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवती को तथा राजा गांधी को पुत्र देने के लिए चरु तैयार किया और अपने उस पुतनी को बुलाकर कहा, कल्याणी, यह 2 तरह के चरु हैं। इसे यह तो तुम स्वयं खा लेना और दूसरा अपनी माँ को खिला देना। इससे तुम्हारी माता के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो बड़े बड़े क्षत्रियों का संहार करेगा और कोई भी क्षत्रिय उसे युद्ध में नहीं जीत सकेगा। इसी तरह तुम्हारे लिए भी जो चरु तैयार किया है उसको खाने से तुम एक श्रेष्ठ ब्राह्मण बालक उत्पन्न करोगी। पत्नी को इस प्रकार समझाकर तपस्या में लगे रहने वाले ऋचिक मुनि वन में चले गए। इसी समय तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए राजा गांधी अपनी स्त्री के साथ ऋचिक के आश्रम पर आए, यानी अपने दामाद के आश्रम पर आए। सत्यवती उस समय दोनों चरु हाथ में लेकर बड़ी उतावली के साथ माता के पास पहुंची और उसके पति ने जो कुछ कहा था वह सब प्रसन्नता पूर्वक उसने अपनी माँ को सुना दिया। उसकी माता ने भूल से अपना चरु तो सत्यवती को दे दिया और स्वयं उसका खा लिया। तदंतर सत्यवती ने क्षत्रियों का विनाश करने वाला गर्भ धारण किया। उसकी अवस्था देख ऋचिक मुनि ने कहा, कल्याणी, मैंने तुम्हारे चरु में ब्राह्मण का महान तेज स्थापित किया था और तुम्हारी माता के चरु में क्षत्रियों का संपूर्ण तेज रख दिया था, किंतु अब चरुओं के बदल जाने से ऐसी बात नहीं होगी। तुम्हारी माता का पुत्र तो ब्राह्मण होगा और तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय। यह सुनकर सत्यवती कांप उठी। उसने पति के चरणों पर मस्तक रखकर कहा, भगवान, अब ऐसी बात ना कहिए। मुझे ब्राह्मणत्व से रहित पुत्र पाने का आशीर्वाद ना दीजिए। ऋचिक ने कहा, कल्याणी, मैंने यह संकल्प नहीं किया था कि तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र हो। यह भयंकर कर्म करने वाला बालक तो चरु बदल जाने के कारण ही तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा। तो सत्यवती ने बोली, मुनिवर, आप तो इच्छा करते ही संपूर्ण लोकों की सृष्टि कर सकते हैं, फिर एक पुत्र उत्पन्न करना कौन बड़ी बात है। मुझे तो वही पुत्र दीजिए जो शांत हो, सरल हो। मेरे पौत्र यानी कि मेरा जो पोता हो वो भले ही उग्र स्वभाव का हो जाए, किंतु पुत्र तो मैं शांति ही चाहती हूँ। ऋचिक ने कहा, भद्रे, अच्छी बात है, तुमने जो कहा वैसा ही होगा। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यवती ने जमदग्नि मुनि को जन्म दिया जो बड़े तपस्वी, शांत और नियमों का पालन करने वाले थे। उधर कुशिक नंदन गांधी ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया जो संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न थे और ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त हुए। जमदग्नि ने जिस उग्र स्वभाव वाले पुत्र को उत्पन्न किया वही परशुराम जी हुए। वे संपूर्ण विद्या और धनुर्वेद के परगामी विद्वान हुए। वे ही क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हुए। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर महादेव जी को प्रसन्न करके उनसे अनेकों दिव्य अस्त्र अत्यंत तेजस्वी परशु प्राप्त किया था। इसी वजह से उनका नाम भी परशुराम ही पड़ गया। संसार में इनकी समानता करने वाला कोई न था। इन्हीं दिनों की बात है, राजा कृतवीर के एक अर्जुन नामक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुआ जो वंशी क्षत्रियों का स्वामी था। उसने दत्तात्रेय जी की कृपा से 1000 बाहें प्राप्त की थी। वह महान तेजस्वी चक्रवर्ती राजा था। उसने अश्वमेध यज्ञ में यह संपूर्ण पृथ्वी अपने बाहुबल से जीता था, ब्राह्मणों को दान कर दी थी। एक बार अग्निदेव ने उससे भिक्षा मांगी और अपनी 1000 भुजाओं के पराक्रम का भरोसा करके उन्हें भिक्षा दी। उसके बाणों के अग्रभाग से प्रकट होकर अग्नि ने अनेकों गांवों, नगरों, देशों तथा गौशालाओं को जलाकर भस्म कर डाला। हवा का सहारा पाकर अग्नि का प्रचंड वेग बढ़ता जाता था
और वे है राज्य को साथ लेकर जंगलों और पर्वतों को जला रहे थे। उन्होंने महात्मा आपव मुनि के सोने आश्रम को भी जला दिया। इससे आपव ने रोष में भरकर अर्जुन को इस प्रकार शाप दिया, तुमने मेरे इस जंगल को भी जलाए बिना नहीं छोड़ा, इसलिए संग्राम में तुम्हारी इन भुजाओं को परशुराम जी काट डालेंगे। अर्जुन ने इस शाप पर ध्यान नहीं दिया। उसके पुत्र बहुत बलि थे, वे घमंडी और क्रूर भी थे। शापवश वे ही अपने पिता के वध के कारण बने। एक दिन वे जमदग्नि के गाय को चुरा ले गए। कार्तवीर अर्जुन को इसका कुछ भी पता नहीं था। उस बछड़े के लिए घोर युद्ध हुआ। उसी से परशुराम जी ने रोष में भरकर अर्जुन की भुजाओं को काट डाला। फिर बछड़े को लेकर वे अपने आश्रम चले आए। वे सब बड़े मूर्ख थे। वे सब मिलकर जमदग्नि के आश्रम गए। उस समय परशुराम जी समिधा और कुश लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हुए थे। अर्जुन के पुत्रों ने मौका पाकर भाले से जमदग्नि का मस्तक काट गिराया। परशुराम जी जब आश्रम पर आए तो पिता के वध से उन्हें बड़ा अमर्ष हुआ और उनके क्रोध की सीमा न रही, और उन्होंने उसी समय पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर देने की प्रतिज्ञा करके हथियार उठाया और सबसे पहले हैहयों पर ही धावा किया। परशुराम जी ने पराक्रम करके कार्तवीर के समस्त पुत्रों और पौत्रों का अंत कर दिया और हजारों हैहवंशी क्षत्रियों का सफाया कर डाला। इस समय सैकड़ों क्षत्रिय मरने से बच गए थे। वे ही धीरे धीरे बढ़कर महापराक्रमी भूपाल हुए। तब परशुराम जी ने फिर से अस्त्र उठाया और क्षत्रियों के बालकों तक मार डाला। अब क्षत्राणियों के गर्भ में ही बच्चे शेष रह गए थे, पर उनमें से जो भी जन्म लेता उसका पता लगाकर उनका भी परशुराम जी वध कर डालते थे। उस समय कुछ ही क्षत्रिय नारियां अपने गर्भ को बचा सकीं। इस प्रकार 21 बार क्षत्रियों का संहार करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और यह पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी। तो दोस्तों ये तो थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।